हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम नंबर 2 में हमें क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम है उसका कोच बाइज 3 बैट खरीदता है एंड 6 बॉल्स और 6 बॉल खरीदता है फॉर RS 3900 रुपए में। लेटर यानी कि बाद में कुछ समय बाद सी बाइज यानी जो कोच है वो हमारी लेडीज है, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो यानी कुछ समय पश्चात वे एक बैट और खरीदती है और 3 बॉल्स और खरीदती है ऑफ द सेम काइंड फॉर RS 1300 और वो उनके लिए 1300 रुपए पे करती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली हमें इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जैसे क्रिकेट बैट का प्राइस हमें करना है, मगर अब हमें इसमें मेन चीज है जो इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना, जियोमेट्रिकली एक्सप्रेस करना है, तो उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट, या लेट द प्राइस ऑफ बैट भी लिख सकते हैं या क्रिकेट बैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट, हमने लेट कर लिया x। ठीक है, अब हमें लेट द प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल, वो हमने लेट कर लिया y। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारे लिए बैट है, जो बैट का हमारे पास प्राइस है वो हमने x लेट कर लिया और जो बॉल का प्राइस है वो हमने y लेट कर लिया। हमें मालूम तो है नहीं क्योंकि हमें तो टोटल वैल्यू मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू देखो हमें सबसे पहले जो खरीदे थे 3 बैट खरीदे, 3x और 6 बॉल्स खरीदी, तो 6y। जो ये 3 है ये हमारी जो संख्या है बैटों की वो है, और x है जो उसका प्राइस है, ये हमारी बॉल की संख्या है, y उसका प्राइस है, और टोटल जो हमने इसके लिए पे किया वो हमारे पास था 3900 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे बाय सी बाइज अनदर अ बैट, यानी कि एक बैट और खरीदती है x प्लस एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल खरीदती है तो 3y। इसके लिए पे करने पड़ते हैं हमें 1300 रुपए। तो यानी कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एल्जेब्रिकली पोर्शन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो एल्जेब्रिकली पोर्शन हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, अब देखो जब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 300, जब हम x इक्वल टू 300 पुट करते हैं तब हमारी y की वैल्यू क्या होगी। देखिए x को 300 पुट करने पर यहां पर रखेंगे 3, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, 3 3 9, यानी कि ये हमारे पास 900 हो गया, 900 उधर जाएगा। 6y इक्वल टू 3900 माइनस 900, y इक्वल टू हमारे पास ये रह गया
3000 और 6 इसके बटे में आएगा तो ये हमारे पास हो गया 500। जब हमारा x 300 है तब हमारे y की वैल्यू होगी 500। x इक्वल टू 300, y की जो वैल्यू होगी 500। ठीक है, अब देखो ये हमने एक चीज सोल्व कर ली, कम से कम हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हम एक और लेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही। यदि हम पुट करते हैं, पुट करें x इक्वल टू, देखो वहाँ 100, यदि हम पुट x इक्वल टू 100 करते हैं तो देखो यहाँ पर रखो 3, ये यहाँ पर रख लो 100 प्लस 6, y इक्वल टू 3900, ये हमारा 300 हो गया। 6y इक्वल टू ये जो 300 है 3900 माइनस 300, y इक्वल टू कितना रह गया, ये 3600 डिवाइड बाय 6, ये हमारा 600 हो गया। यानी कि जब हम x इक्वल टू 100 लेते हैं तो y हमारी 600 आ जाती है। तो यहां से हमारे पास जो टेबल बनी है, अभी लाइन लगा लेते हैं, यहां से जो हमारे पास टेबल बनी है वो क्या बनेगी, x और y। जब हमने x 300 लिया था तो y हमारे पास 500 आ गया, और जब हमने x 100 लिया था तो y हमारे पास 600 आ गया। ठीक है, तो इससे अलजेब्रिकली जो इक्वेशन फर्स्ट हमने ऐसे सोल्व कर ली है, और इसका जो हमारे पास टेबल आई है वो ये है। अब हम इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, यदि हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 100 कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू यदि हम 100 करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये x है जो उस साइड चला जाएगा, 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, यानी कि हमारे पास 1200 रह गया। तो y इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि 400। जब हम x को 100 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 400 आ जाती है। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 400, 900, हाँ, यदि हम 400 पुट करते हैं तो देखो 400 पुट करने पर क्या होगा, ये 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 900, और डिवाइड बाय जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में होगा 3 तो 300। यानी कि जब हम पुट करते हैं x को 400 तो y हमारा आ जाएगा 300। यहां से जो हमारे पास टेबल बनी है वो क्या है, वो टेबल हमारे पास आ गई x और y। जब हमने x 100 लिया तो y 400 हमारे पास आ गया, जब हमने x 400 लिया तो y हमारे पास 300 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे, ये हमारा अलजेब्रिकली पोर्शन था। मैं ऐसा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा एक पोर्शन रह गया है जियोमेट्रिकली। देखो ये बोल रखा है हमें जियोमेट्रिकली, तो जियोमेट्रिकली के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जो हमने अभी अभी टेबल बनाई है, इन 2 टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। इन 2 टेबल को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। x हमारे पास 300 था, y 500 था, तो जब x 100 था तो y 600 था। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और इक्वेशन सेकंड से जो हमें प्राप्त हुई थी
वो टेबल हमारे पास थी एक्स वाई, जब एक्स 100 था तो वाई 400 था, जब एक्स 400 था तो वाई 300 था। ठीक है, तो अब हम इसे ज्योमेट्रिकली सोल्व करेंगे। ज्योमेट्रिकली या तो चलिए अब इसे हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली सोल्व करते हैं। सौ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, वैसे हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। जब आप इसे ग्राफ पर सोल्व करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पर आपको ऐसे अंदाजे से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको ग्राफ की लाइनों पर ही इसको लगा देना होगा। ठीक है, 300 ये हमारा 400 का पॉइंट, ये 500 का, ये 600 का, ये 700 का, ये 800 का, ये 900 का। ये हमारा कौन सा अक्ष है? ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये हमारा वाई डैश अक्ष है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, एक्स की वैल्यू जब हमारे पास 300 है तो वाई हमारा 500 है। तो देखिए 300 की सीध में हम चले यहां से वाई के पास तो पहुंचे यहां पर, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर लिया। ठीक है, अब x जब 100 है तो y हमारा 600 है। x 100 था तो हम y के पास पहुंचे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इन दोनों लाइनों को मिला देना है। अब हमने ये दोनों मिला दी हैं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट का जो कार्य था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इक्वेशन सेकंड देखो, जब x हमारा 100 है y 400 है। x जब हमारा 400 है y 300 है। ये कुछ ऐसी रेखाएं हमें प्राप्त हुई हैं। ये हमने इसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली सोल्व कर लिया है। ये हमारे पास जो हमें सम दिया गया था उसका ग्राफ होगा। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट सम हो चुका है। हमने इसको अलजेब्रिकली भी सोल्व कर दिया और ज्योमेट्रिकली भी, और अब हमें इसमें कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आप इसको इस पर कॉपी पर करने के बजाय ग्राफ पर ही कीजिएगा, क्योंकि जो पेपर में भी हमें ग्राफ पर करना होता है, तो ग्राफ पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।